अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, रोज़ाना यूं ही सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। हम सब जो मुसलमान हैं, हमारे ऊपर एक ज़िम्मेवारी दूसरे मज़ाहिब के लोगों से ज़्यादा है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1500 साल कबल बताया कि जब इस्लाम सुरैया पे चला जाएगा, और ये देखें जी, ये सामने क्या हो गया है। चलते चलते ये गाड़ी के अंदर आग लगी हुई है और ये देखें शोले बुलंद हो रहे हैं। ये है इंसानी ज़िंदगी, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। और ये देखें, ये अब धमाके हो रहे हैं यहाँ पे। मेरा ख्याल है यहाँ रुक जाए तो बेहतर है, क्योंकि इस तरह का जो लाइव मंजर है आग लगने का, या क्या कहते हैं, ख़तरा जो बढ़ जाता है इंसान के, क्योंकि ये बड़ी वैन है और मेरा ख्याल है 7 सीटर है। और यहाँ उसके जो इंजन में जो ये छोटे छोटे बच्चे निकल के जा रहे हैं बाहर, ताज़ा बिल्कुल अभी दोपहर का वक्त है। और मैं मस्जिद के लिए नमाज के लिए निकला था, ज़ोहर के लिए, लेकिन ये मंज़र देख के तो मैं यहाँ रुक गया हूँ। अभी जो बात करने वाली थी वो क्या थी, मेरा ख्याल है कि इसको ये देखें, इस साइड पे वो जो हादसा, वो जो लोगों को दुख पहुंचा है, जो गम पहुंचा है इस तरह हादसे के नतीजे में, अभी ये गाड़ी जो है इसको मुकम्मल जल रही है। और वो जो मालिक हैं इसके, उसके सामने खड़े रो रहे हैं, क्योंकि उनके सामने एक हज़ारों मालियत की चीज़ जो है आग की नज़र हो गई है, भस्म हो रही है आग में। ये मंज़र आपकी ज़िंदगी में शायद आपने भी कभी देखा हो, लेकिन इससे सबक क्या सीखता है इंसान। मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें आप देखेंगे तूफ़ान और ज़लज़ले और पता नहीं वो जो टोर्नाडोस और क्या कुछ हो रहा है। दुनिया तबाही के धाने पे पहुँची हुई है, लेकिन इंसान जो है उसको वो जो अक्ल है वो नहीं आती। इंसान समझता नहीं है कि ये क्या हो रहा है। ये खुदा ताला की तरफ से बाज़ औक़ात इम्तिहान होते हैं इंसानों के लिए, जो इंसान को सीखने पड़ते हैं। ये देख, मेरा ख्याल है कि इधर रुकने से बेहतर है कि इंसान निकल जाए, क्योंकि जिस तरह आग लगी हुई है गाड़ी में, कोई बैद नहीं है कि थोड़ी देर के बाद ये एक बम की शक्ल बन के इतना ख़तरनाक किस्म का ये धमाका हो कि यहाँ से इंसान जो करीब करीब हैं उनके लिए भी नुकसानदेह साबित हो जाए। बात जो करने वाली थी वो ये, वो देखें, वो अभी बड़े बड़े धमाकों की आवाज़ें आनी शुरू हो चुकी हैं पीछे, क्योंकि इधर करीब खड़े होना ये ख़तरनाक था। शीशे में ये नज़र आ रहा है, अभी आज की ख़बरों में ये आ जाएगा। बात जो मैं बताने लगा था वो ये था कि अभी एक वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगा जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह इंसान, ख़ास तौर पे जो मुसलमान हैं, जिन तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मैसेज पहुंचा कि मेरी उम्मत में जब गुनाह और ये फिस्को फजूर, बाकी की जो गलत, ये सारी बहुत ज़्यादा फैल जाएंगी, तो उस वक़्त एक इमाम महदी आएंगे ज़माने में, और अल्लाह ताला उनके ज़रिए फिर वो वाला इस्लाम ज़िंदा करेगा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का। अब सोचने वाली सिर्फ बात यह है कि हम जब से हमारी आंखें खुली, हम सुनते रहे मौलवियों से कि ये देखें जी, ये 14वीं सदी में आएंगे, फिर 14वीं सदी गुजर गई, फिर उन्होंने अपना वर्जन चेंज कर लिया। सिर्फ इस बात के ऊपर आज तक सैकड़ों अहमदी जो हैं वो शहीद कर दिए गए हैं कि उन्होंने ये कहा कि हमने उस इमाम महदी को देख लिया और इस पर ईमान लिया। और वो जो मुखालफीन, जिनकी रोज़ी रोटी कह लें या उनका वो ज़िंदा रहना इस चीज़ से जुड़ा हुआ है कि वो मुखालफत करें। पहले अंबिया के दौर में भी
جو ولی اللہ آتے رہے، جو مجددین آتے رہے، یا وقت کے جو امام، ان کے زمانے میں بھی جو شر پسند لوگ تھے انہوں نے اسی طرح مخالفت کی، کیونکہ ان کا جو اٹھنا بیٹھنا یا روزی روٹی اس چیز سے جڑی ہوتی ہے کہ وہ مخالفت کریں، لوگ ان کا ساتھ دیں، اور پھر وہ ان کا وہ چلتا رہے زمانے کا جو طریقہ یا دستور ہے۔ اب سمپل سی بات ہے، ویری سمپل سی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نبی نے خدا تعالیٰ سے یہ خبر پا کے اگر اعلان کیا تھا کہ میری امت میں امام مہدی آئیں گے، اور نہ صرف آپ نے ان کو ماننا ہے، ان پہ ایمان لانا ہے، بلکہ ان تک میرا سلام پہنچانا ہے۔ اب اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ، باوجود اس کے کہ خدا تعالیٰ کی مرضی یا منشا کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر یہ اس طرح کا جو طوفان اور اس طرح کے زلزلے اور اس طرح کا، اور پھر خاص طور پر ہمارے جو مسلمان ممالک کے اندر اتنی شدت کے ساتھ، ان ممالک میں بھی آتے ہیں یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، امیر ملک ہیں، لیکن جب ہمیں تکلیف زیادہ پہنچتی ہے اپنے مسلمان ملکوں کو دیکھ کے، جہاں لوگ جو مسلمان ہیں وہ ایسے جیسے پتے نہیں جڑتے درختوں سے، اس طرح وہ موت کے منہ میں جاتے ہیں اس لمحات میں، تو یہ اس کی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے اس کے پیچھے، کیا ہے آخر یہ کہ اپنے ہی پیدا کردہ انسانوں کو اس طرح موت کے منہ میں بھیج دے۔ یہ بہت ہی غور طلب بات ہے۔ جو جس زمانے میں بھی امام آئے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے انبیاء آئے، انہوں نے آ کے دنیا کو ڈرایا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو راہ راست پہ لانے کے لیے امام نبی یا بھیجا ہے معبود بندوں کو، تو وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ راہ راست پر آئے، اور جنہوں نے انکار کیا پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح جو زلزلے ہیں اور مختلف آفات ہیں، جو عذاب ہیں، ان کے ذریعے ان کو ڈرایا دھمکایا کہ بھئی آپ ایمان لیں۔ بہرحال ہر انسان اپنی اپنی عقل اور فہم کے مطابق سوچتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ایک منظر تھا، تو میں اکثر و بیشتر یہ ذکر کیا کرتا ہوں۔ اب آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور پھر آگے جو ہے اس کے اوپر خود غور کریں۔